वन माय क्यूट लिटिल वांगशियान फैमिली। हम द अनटोल्ड पेन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैंने कल आपसे कहा था कि अब एक नई स्टोरी स्टार्ट होगी, क्योंकि विंग वांगजी को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं और विंग ने इस पूरी लाइफ वांगजी को माफ़ नहीं किया। हमने बहुत सारी रिवॉर्ड स्टोरी सुनी है जिसमें जो पर्सन गिल्टी फील करता है उसी का रिवॉर्ड होता है, और आप सबने भी कहा कि वांगजी गलत है, हर जगह से वांगजी ही क्यों गलत है। वांगजी ने सिर्फ अपनी लाइफ का डिसीजन विंग के हाथ में रखा था। जब उसने कहा था वो शादी तभी करेगा जब विंग परमिशन देगा। भले ही ये बात विंग को नहीं पता थी, और इसी का फ़ायदा मैडम लान ने उठाया था, और इस बात के लिए वांगजी विंग से गुस्सा था, क्योंकि विंग ने अपने हक के लिए लड़ाई नहीं की, उसने अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाई, और उन दोनों के बीच जब कन्वर्सेशन नहीं हुई तो इस मौके का फ़ायदा मैडम लान और लांशिया ने पूरी तरह से उठाया और उन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी। तो चलिए हम अब स्टोरी को वहाँ से शुरू करते हैं कि क्या हो जब दोनों के बीच पूरा पास्ट ही चेंज हो जाए और लान वांगजी और बिबुशियान के बीच कोई भी नहीं आए। तो अब चूँकि स्टोरी चेंज है तो मैं स्टोरी का नाम भी चेंज कर रही हूँ। तो अब से ये स्टोरी होगी द अनटोल्ड स्टोरी। तो चलिए हम इसके फर्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। एक बड़ी हवेली में नीले पत्थर की स्लैब, सिंदूरी रंग के खंभे, जटिल कैम्बल्स पैटर्न वाली नक्काशीदार रेलिंग थी। रात भर बारिश हुई थी और बारिश की बूंदें केले के पत्तों से लुढ़ककर मिट्टी पर गिर रही थी। मेज पर रखी वैगनी सुनहरी धूप बत्ती को एक छोटे सुंदर जानवर के आकार में बना रही थी। इसकी खुशबू से पानी और लकड़ी की खुशबू आ रही थी, जो शुरुआती शरद ऋतु में विशेष रूप से ताजगी देने वाले थे। विंग अचानक उसकी आंखें खुली। वो पूरा पसीने में डूबा हुआ था। तभी शु मिंजी विंग के पास आई और उसने कहा, आखिरकार आप जाग गए। विंग ने मिंजी को बहुत ही हैरानी से देखा। तभी मिंजी ने कहा, विंग। विंग ने झपकी ली और अपने आसपास देखने लगा। तभी यूरी ने कहा, क्वीन, सब कुछ तैयार है। विंग उसे हर चीज को लेकर एक उलझन सी महसूस हुई। विंग खड़ा हुआ, वो तैयार होने गया। उसने अपने मन में सोचा, क्या यह सपना है या जो कुछ भी मेरे साथ पहले हुआ वह एक सपना है, क्योंकि मेरे कमरे की सारी सजावट बिल्कुल वैसी है जो सालों पहले फेंक दी गई थी। और मैं इस दिन को कभी नहीं भूलूंगा। मुझे यह दिन ऐसे याद है जैसे ये कल ही हुआ हो, कुछ साल पहले नहीं। विंग ने आईने में देखा। वो अपने युवा रूप को निहार रहा था। वहीं शाही नौकरानी विंग को कपड़े पहनने में मदद कर रही थी। विंग अपने मन में सोच रहा था, मैं बस इस सपने से बाहर निकलना चाहता हूँ। मैं उन पलों को दोबारा जीना चाहता हूँ जिनसे मैं अब आगे बढ़ चुका हूँ। विंग उसे तभी दर्द महसूस हुआ। शाही नौकरानी ने डर के मारे घुटने टेकते हुए उसने कहा, मुझे खेद है क्वीन, मेरा इरादा आपको नुकसान पहुंचाने का नहीं था। विंग ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम जाओ। शाही नौकरानी ने विंग को उसकी दयालुता के लिए थैंक्स कहा और तुरंत वहां से चली गई। वहीं विंग ने अपने मन में सोचा, तो यह सपना नहीं है। मैं समय में वापस कैसे आ सकता हूँ? दर्द और अकेलेपन के सभी वर्ष एक सपना नहीं हो सकते या पुनर्जन्म। विंग अपने विचारों में डूबा हुआ था। तभी उसके हस्बैंड ने उसके कक्ष में दाखिल हुए। वांगजी ने सभी नौकर और नौकरानियों को कमरे से बाहर जाने का आदेश दिया। शाही नौकरानियों के साथ मिंजी और यूरी भी बाहर चली गई। वहीं वांगजी विंग के पास टहलते हुए आया। विंग अचानक उसे अपनी गर्दन पर कुछ ठंडा महसूस हुआ। उसने आईने में से उसे देखा। वहीं वांगजी ने विंग की गर्दन पर एक हार डाला था। आईने से ही वांगजी की ओर देखा। उनकी नजरें मिली। तभी वांगजी ने गहरी आवाज में कहा, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। तुम अभी भी कल जो हुआ उसके बारे में सोच रहे हो ना आइंग? विंग उस याद करने की कोशिश की कि वो किस बारे में बात कर रहा है। भी विंग को वह घटना याद आ गई जब उसकी मदर इन लॉ ने एक बार फिर से उसके गर्भवती न होने की बात कही थी और उसे ताना मारा था। तब सम्राट ने दरबार में उसके सुझाव की प्रशंसा की थी। यदि वह पहले वाला विभूषण होता तो उसे भविष्य में होने वाली घटनाओं का ज्ञान नहीं होता, तो वह सोचता कि महारानी उस पर दया कर रही हैं या वह पोते के लिए बहुत उत्सुक है, ठीक वैसे ही जैसे सम्राट और वांगजी ने सोचा है। लेकिन विंग को अब असली कारण पता है।
महारानी दरबार में सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली बनना चाहती हैं। वह किसी प्रतिस्पर्धी को नहीं चाहती। तभी वांगजी ने कहा, आइन, इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो। वांगजी की बातों को सुनकर विंग अपने विचारों से बाहर आया। तभी वांगजी ने फिर कहा, मैंने माँ से बात कर ली है, तो वो अब से इस बारे में बात नहीं करेंगी, ठीक है? विंग ने शांति स्वर में उत्तर दिया, ठीक है किंग। वांगजी क्रोधित हुआ। वहीं विंग ने अपने भ्रम में अपनी भौं को उठाया और पूछा, क्या हुआ योर हाइनेस? वांगजी शॉक्ड हुआ और उसने कहा, योर हाइनेस? विंग से कहा, तुम मुझे आज योर हाइनेस क्यों कह रहे हो? वहीं विंग को याद आया कि उसने वांगजी को इस शीर्षक से पुकारना तब शुरू किया था जब वांगजी की दूसरी शादी के बाद उनमें एक अनबन हो गई थी। वहीं वांगजी विंग के पास बैठ गया और उसे गहराई से देखने लगा। उसने कहा, मुझे पता है तुम दुखी हो, लेकिन प्लीज़ मुझ पर गुस्सा मत हो। समस्या सिर्फ तुम्हारी नहीं है, यह हमारी समस्या है और हम सब मिलकर इस पर विजय प्राप्त करेंगे। मैं माँ की ओर से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ मुझसे दूर मत जाओ। जी, उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह कल्पना भी नहीं कर सकता कि उसका आइन उससे दूर हो सकता है, भले वह शारीरिक रूप से ना सही, पर भावनात्मक रूप से क्यों ना हो। वही विंग घबरा गया। उसे समझ नहीं आया वो क्या कहे और उसे कैसे समझाए। वह फिर से योर हाइनेस बोलने ही वाला था, पर उसने अपने आप को रोका और कहा, यह ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। मैं तो बस अपने विचारों में खो गया था और कुछ नहीं। मैंने अपनी ड्रेसिंग पूरी कर ली, चलो चले। वही वांगजी इस तथ्य को पचा नहीं पाया। वो अंदर से डर गया। मैं सोचा, नहीं, मुझे कुछ करना होगा इससे पहले कि वह हमेशा के लिए मुझे खो दे। मुझे कुछ करना होगा। मैं हर समय उसका अपनी माँ का अपमान करते नहीं देख सकता, सिर्फ इसलिए कि वह मुझसे बड़ी है। वह मेरे आइन का अपमान नहीं कर सकती। वांगजी, उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प सा झलक रहा था। दूसरी ओर विंग वांगजी को उसके उपनाम से पुकारने में असमर्थ था। आखिरकार उसने अपने पिछले जन्म में कई दशकों तक वांगजी को उसके नाम से नहीं पुकारा था। विंग ने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है लंजा। लंजा शब्द सुनते ही वांगजी ने एक राहत की सांस ली और उसने विंग के फोरहेड पर किस किया। विंग वहीं एकदम स्तब्ध खड़ा रहा। वहीं वांगजी ने विंग का हाथ पकड़ा, उसे एक विशेष अनुष्ठान स्थल की ओर लेकर चल दिया। विंग और वांगजी विशेष अनुष्ठान करने जा रहे हैं। यह अनुष्ठान उनके देवी देवता का आशीर्वाद पाने के लिए है, या दूसरे शब्दों में साम्राज्य के उत्तराधिकारी के लिए है। वांगजी के साथ विंग ने हॉल में प्रवेश किया। उसने एक विशेष व्यक्ति को देखा और जाना कि वह स्वप्न में नहीं है, बल्कि यह किसी तरह उसका पुनर्जन्म हो गया है। उसे सब कुछ याद आया। उसने अपने मन में कहा, नहीं, मैं पिछले जन्म में घटित सभी घटनाओं को एक बार फिर से नहीं दोहरा सकता। अगर मैं अपनी किस्मत बदल सकता हूँ और अपने लिए एक खुशहाल जीवन बना सकता हूँ, तो फिर मुझे फिर से सब कुछ क्यों सहना चाहिए। अब मुझे पता चल गया है कि हर चीज़ के पीछे कौन है। मुझे अपना भाग्य बदल लेना चाहिए। एक बार फिर मैं स्वार्थी बनना चाहता हूँ। यदि इस बार भी मैंने सब कुछ फिर से होने दिया, तो क्या इसका मतलब यह नहीं कि मैं कायर हूँ। इस बार मैं उन्हें फिर से अपने जीवन के साथ नहीं खेलने दूंगा। विंग, उसकी आंखों में एक कोल्डनेस और दृढ़ चमक थी। वांगजी के साथ अनुष्ठान को पूरा किया और फिर पुजारियों से आशीर्वाद प्राप्त किया। वांगजी ने भी बड़ों से आशीर्वाद लेने के लिए विंग के साथ खड़ा रहा। तभी मैडम लानियो से आशीर्वाद देते हुए कहा, मुझे आशा है तुम हमें निराश नहीं करोगे। वहीं वांगजी ने अपनी भौहें सिकोड़ी और कहा, मदर। विंग माँ बेटे की बकवास नहीं सुनना चाहता था, इसलिए वहाँ से जाने के लिए मुड़ा। तभी मैडम लान ने कहा, रानी विंग, हमारे यहाँ एक गेस्ट भी हैं। विंग रुका और उसने पीछे देखा। तभी मैडम लान ने कहा, तुम्हें उनका भी आशीर्वाद लेना चाहिए। क्या तुम्हें ऐसी छोटी छोटी बातें नहीं मालूम। विंग ने महारानी की ओर देखा और फिर उस व्यक्ति की ओर देखा जो एक अतिथि है। वही रानी यूं ही मुस्कुराते हुए वहां पर खड़ी थी। अपने मन में सोचा, मुझे वही आंखें याद हैं जिनमें नफरत भी थी और बाद में दया की भीख भी मांगी गई। मैं ऐसे काले दिल वाले व्यक्ति से आशीर्वाद पाने के लिए मूर्ख नहीं हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं पहले वाला विंग नहीं जो भोला और अपनी कमजोरी के कारण दबा हुआ है। इसका आशीर्वाद किसी अभिशाप से कम नहीं। मैं जानता हूँ इसकी नकली मुस्कान के पीछे इसका गुप्त उद्देश्य और धूर्तता और दृष्टता छुपी हुई है।
विंग बिना किसी को बताए तुरंत अपने शब्द बदल दिए। उसने मैडम लान की ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, माँ, मैंने सोचा कि अगले साल हम इनका आशीर्वाद मिल जाएगा। मैडम लान क्रोधित हो गई। वहीं रानी यूही भी क्रोधित थी। तभी विंग मुस्कुराया और कहा, हमारे बच्चे के साथ। लान कुरैन मुस्कुरा दिया। वहीं वांगजी भी मुस्कुराया। उसने अपने मन में कहा, तुम सच में मेरे एकदम चालाक बनी हो। मुझे खुशी है कि तुमने खुद को कमज़ोर नहीं दिखाया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अनुष्ठान के कारण ना तो तुम दुखी हो और ना ही परेशान। वही रानी हुई, उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। उसने अपने मन में कहा, बास्टर्ड। वही मैडम लानी भी दुखी हुई और उन्होंने अपने मन में सोचा, हम इस अवसर का उपयोग उसे चोट पहुंचाने के लिए करना चाहते थे, लेकिन अब उसने आशावादी होकर उनके सारे रास्ते बंद कर दिए। तभी रानी यूही ने कहा, ज़रूर, मुझे आप सभी को आशीर्वाद देने में खुशी होगी। तभी शाही नौकरानी आई और उसने वो किया और कहा, सम्राट, राजपुरोहित का आदेश आया है। वही विंग ने उत्सुकता से नौकरानी की ओर देखा और उसने अपने मन में सोचा, क्या उसे संदेश के बजाय यह नहीं कहना चाहिए कि शाही पुजारी आए हैं? आखिरकार वही हैं जिन्होंने मेरे जीवन को एक निर्णायक मोड़ दिया था। यह वही व्यक्ति है जिसने कहा था कि वांगजी को दोबारा शादी करनी होगी। अम्लान ने उस नौकरानी से पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? तभी शाही नौकरानी ने कहा, महारानी, शाही पुजारी ने कहा कि वे परसों आएंगे, क्योंकि आज शाम से शुरू होकर कल तक समाप्त होने वाला एक दुर्लभ ग्रहण है, इसीलिए उन्हें लगता है कि आज आना अच्छा नहीं होगा। तभी मैडम लान ने कहा, ठीक है, तुम जा सकती हो। नौकरानी झुकी और प्रणाम करके वहाँ से चली गई। इसके बाद सभी लोग अपने कक्ष में चले गए। विंग अपने विचारों में खोया हुआ था। उसने कहा, मेरे पिछले जन्म में ऐसा नहीं हुआ था। क्या यह ईश्वर की ओर से संकेत है कि मैं इस जीवन में कुछ घटनाओं को बदल सकता हूँ और हर चीज़ पिछली बार जैसी नहीं होगी? मैं भी इस नए जीवन का आदी नहीं हुआ हूँ। मेरा मतलब है, बहुत सी चीज़ें बदल गईं। तभी वांगजी ने अपनी गहरी आवाज़ में कहा, आइंग, तुम क्या सोच रहे हो? वहीं विंग वो शॉक्ड हो गया। विंग ने अपने मन में सोचा, ओ नहीं, मैं भूल गया। इस दौरान वांगजी और मैं एक ही कमरा साझा करते हैं, लेकिन शायद यह मेरे लिए एक वरदान है जिससे मैं उन गलतियों को सुधार सकूं जिन्हें मैंने पहले अनदेखा कर दिया था। विंग ने सचमुच मुस्कुराते हुए कहा, मैं कुछ भी अजीब नहीं सोच रहा लंजा। विंग की मुस्कुराहट को देखकर उसे लगा कि उसका खोया हुआ दिल आखिरकार शांत हो गया है। वांगजी ने अपने मन में कहा, अंततः ये मुस्कुराया। मुझे सुबह से इसकी याद आ रही थी। उसने विंग को गले लगाया और खुद को रोक नहीं सका। उसने विंग के फोrehead पर किस किया। वांगजी को यह नहीं पता कि यह मुस्कुराहट वर्षों तक गायब थी, जब तक कि विंग ने अपने पिछले जन्म में अपने बेटे को जन्म नहीं दिया था। विंग उसकी आंखें भर आईं। मन में कहा, तुम अभी भी मेरे लंजा हो। मुझे एहसास की कमी खलती है, लेकिन उस समय मैं वास्तव में उस विश्वासघात को नहीं भूल पाया। और अगर इस बार तुमने फिर से वही इतिहास दोहराया तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। वहीं वांगजी ने विंग की नम आंखें देखी तो वो चिंतित हो गया। उसने कहा, हाई, क्या हुआ? मुझे बताओ, लेकिन रोना मत। तुम्हारी खूबसूरत आंखें केवल आत्मविश्वास और खुशी से चमकने के लिए हैं, आंसुओं से नहीं। वहीं विंग ने तुरंत वांगजी को गले लगा लिया और कहा, मैं ठीक हूँ लंजा। उसने अपने आप से कहा, क्योंकि मुझे नया जीवन और यह मौका मिला है, मैं तुम्हें स्वीकार करूँगा। और इस बार मुझे निराश मत करना लंजा, प्लीज़। इस बार मेरा भरोसा मत तोड़ना। वहीं वांगजी ने विंग को वापस गले लगाए रखा। कुछ देर बाद उन दोनों ने एक दूसरे से अलग हुए। तभी विंग ने कहा, और तुम पिताजी के साथ काम करने की बजाय यहाँ क्या कर रहे हो? वांगजी ने कहा, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी और मैं जानता हूँ मेरा आइंग चिंतित हो रहा होगा, इसीलिए मैं तुम्हारा हाल चाल जानने चला आया। तभी विंग ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जाओ और अपनी ड्यूटी करो, आलसी मत बनो, हमेशा चुपके से भाग आते हो। तभी वांगजी ने अपनी पपी आइज दिखाते हुए कहा, आइंग, तुम मुझे भगा रहे हो? तभी विंग ने कहा, हाँ, और अपना ये मासूम चेहरा किसी और को दिखाकर बेवकूफ़ बनाना। अब जाओ और अपना काम करो। तभी वांगजी ने शिकायती लहजे में कहा, तुम तो फादर से भी ज़्यादा सख्त हो। तभी विंग ने कहा, किसी को तो तुम पर नज़र रखने की ज़रूरत है ना? वांगजी ने कहा, अच्छा ठीक है, तर्क के मामले में मैं तुमसे कभी नहीं जीत सकता। फिर विंग ने कहा, इसे कहते हैं फैक्ट। पर विंग और कुछ कहता उससे पहले ही वांगजी ने अपने ओठों को विंग के ओठों पर रख दिया और वहीं विंग उसकी आंखें चौड़ी हो गई।
वांग जी ने अपने मन में कहा, और मैं जानता हूँ कि तुम्हारा मुंह कैसे बंद करना है। वहीं वांग जी जब सेटिस्फाई हो गया, उसने अपने ओठों को लिक किया। विंग ने मुंह बनाते हुए कहा, यो। तभी वांग जी ने एक शरारती मुस्कान के साथ कहा, मेरी अनुपस्थिति में ज़्यादा मत सोचना, और यदि तुम अभी भी दिन में स्वप्न देखना चाहते हो तो बस मेरे सपने देखना। विंग ने बेशर्म। वांग जी हंसा और वहां से चला गया। वांग जी के जाने के बाद विंग की मुस्कुराती हुई आंखें बदल गईं, वो भी कोल्ड आइज में। अपने मन में कहा, मैं अपने दुश्मनों से कदम दर कदम निपटने के लिए तैयार हूँ। आखिरकार मैं अपने अजन्मे बच्चे के बारे में तो नहीं भूला था। अभी भी बहुत बड़ा कर्ज बाकी है जिसे वो सब कुछ खोकर चुकाएंगे, और उनका जीवन। चलिए हम इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं अब से। तो इस वक्त लान वांगजी लान साम्राज्य का एकमात्र उत्तराधिकारी है, और जो कि इस वक्त साम्राज्य का किंग है, वह 25 वर्ष का है और उसने 2 साल पहले ही विभूषण से शादी की है। किसी और से ज़्यादा वो सिर्फ विभूषण से प्यार करता है। उसके पिता सम्राट लान कुरैन और महारानी लान चिनिलिया हैं। बारिश की वजह से कोई भी विंग को मजबूर नहीं करना चाहता, हमेशा अपनी माँ के साथ शांति से रहने की कोशिश करता था, लेकिन उसकी असली शक्ल से अनजान है। इस वक्त इसका व्यक्तित्व बचकाना, चालाक और धूर्त है। अपने माता पिता का सम्मान करने वाला है, प्रतिभाशाली और मार्शल आर्ट में और साहित्य में निपुण है। वांग जी खाना बनाना जानता है, लेकिन वह केवल अपनी पत्नी के लिए। दुश्मनों के प्रति वह बहुत ही निर्दयी है। यह केवल विंग को प्यार करता है, और सिर्फ इसे लंजा कहने का अधिकार इसके माता पिता और विंग के पास है। विभूषण वह इस वक्त 20 वर्ष का है। 18 वर्ष की आयु में उसने राजा लान वांगजी से विवाह किया। वह उससे बहुत प्यार करता है। वह लंजा का बचपन से प्रिय और सबसे अच्छा दोस्त है, और इस वक्त लान साम्राज्य की क्वीन है। इसके माता पिता वे चांगशी और कांगशी शरण दोनों ही जियांग साम्राज्य के जनरल थे, और अब वो दोनों नहीं हैं। ये इसका व्यक्तित्व बहुत ही दयालु, बुद्धिमान और दृढ़ इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति है। पूरे जीवन भर वांगजी से प्यार किया, लेकिन उसके विश्वासघात के कारण उसे कभी दूसरा मौका नहीं दिया। ये पूर्वजन्म से पहले था। अब चूंकि इसका पूर्वजन्म हो चुका है, यह दयालु है, लेकिन केवल अपने प्रिय लोगों के लिए। दृढ़ इच्छा शक्ति वाला और वध करने वाली रानी है। यह अपने पिता की तरह बुद्धिमान और बहादुर है, मार्शल आर्ट में विशेषज्ञ है, और अपने पिछले जीवन में अपने भाग्य को बदलने के लिए तैयार। पूर्व जन्म से पहले उसे यह पता नहीं था कि वह अपना बच्चा खो चुका है, लेकिन अब उसे यह पता है। वह सभी को नरक ले जाना चाहता है। वहीं सम्राट लान कुरैन ये वांगजी के पिता हैं। विंग को अपने बेटे की तरह प्यार करते हैं और उसकी देखभाल करते हैं। दयालु और महान शासक, लेकिन यह नहीं जानते कि उनकी पत्नी विंग को हर समय भावनात्मक रूप से प्रताड़ित होती है। कि वे चांगशी के सबसे अच्छे दोस्त हैं, और अपने दोस्त की मौत के बाद विंग ने इन्हें बुरी नज़र से बचाने के लिए उन्होंने विंग की शादी अपने बेटे से कर ली। मैडम लान या लान जेलेनिया ये वांगजी की माँ है। ये शुरू से ही विंग को नापसंद करती है और नहीं चाहती थी कि उसकी बेटे लान वांगजी से विभूषण से शादी करे, लेकिन वह अपने पति की इच्छा का विरोध नहीं कर सकी। हमेशा विंग को वांझ होने के लिए ताना मारा। वह चाहती थी कि उसका बेटा उसकी सबसे अच्छी दोस्त मेशिया से शादी करे। उन्हें यह पसंद नहीं आया कि विंग को उससे अधिक लोगों का प्यार मिला। दूसरे शब्दों में कहें तो वो विंग से ईर्ष्या करती हैं। बात करें जियान यानली और जियांग चेंग की, तो ये विंग के सबसे अच्छे दोस्त हैं और हमेशा उसके साथ एक छोटे भाई की तरह व्यवहार करते हैं। ये जियांग साम्राज्य के राजकुमार और राजकुमारी हैं। इन जोड़ों के साथ कभी कोई खिलवाड़ मत करना, वरना ये बहुत बुरी तरह से जवाब देना जानते हैं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल। बाय बाय।